हाँ तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपने डे 2 का डेफिनेशंस का जो टारगेट है 5 डेफिनेशंस पर डे हमको याद करना है। डे 1 की 5 डेफिनेशन हमें याद कर ली। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। और एक और डेफिनेशन थी। ऐसे 5 डेफिनेशन हमने कल पढ़ ली थी। आज फिर हम 5 डेफिनेशन आपके लिए लेकर आए हैं। पहली ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं वो समझेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। और फिफ्थ हम देखेंगे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे 5 डेफिनेशन आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत पहले डेफिनेशन के साथ, पॉइंट चार्जेस कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस होते क्या। तो सिंपल है, ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो। जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे माइक्रो कूलाम होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा कूलाम्स फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, बताया था ना। बस वही चार्जेस यहाँ पे हमको यूज करने हैं। तो अपन लिखेंगे पॉइंट चार्जेस क्या लिखेंगे अपन, तो लिखेंगे दोज चार्जेस इट मीन्स ऐसे चार्जेस विच हैव स्मॉल मैग्नीट्यूड, जिनके पास स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है वो वही हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। विच हैव स्मॉल मैग्नीट्यूड आर नोन एज पॉइंट चार्जेस। सिंपल, ये एक डेफिनेशन हो गई। देखो अपने फिजिक्स में डेफिनेशन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे। और ये सब कुछ अपन डे टू डे फिक्स क्वांटिटी में याद करते जाएंगे और अपनी फिजिक्स याद हो जाएगी, है ना। चलिए तो पहली डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। तो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है ना, उनको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, आप एक चीज याद रखा करो, डेफिनेशंस को जब मैं बोलता हूं तो आप भी मेरे साथ बोला करो। बोलने से चीजें याद होती हैं, आपके कानों में जाएंगी, आपका दिमाग भी काम करेगा। चलिए दूसरी डेफिनेशन कौन सी देख लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी डेफिनेशन है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम किसी भी सब मटेरियल को चार्ज करने के या चार्जिंग करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। जिसमें से एक तरीका था चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में डे 1 में। तो पहला मैं लिख देता हूं इंडक्शन। दूसरा हम आज देख रहे हैं, ये लिखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दूसरा मेथड हमारे पास हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और तीसरा मेथड जो हम जनरली यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी लैपटॉप को चार्ज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, कंडक्शन, है ना। अपने यहाँ जो भी है सब मेनली कंडक्शन पे ही काम करता है। इंडक्शन पे भी काम करते हैं, ये नहीं बोलना मैं, बट कंडक्शन पे ज्यादा काम करेगा अपने। ठीक है, तो ये तीनों को अपन को समझना है। बट अभी अपन को क्या समझना है, व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपल सा, फ्रिक्शन के लिए आपको 2 सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, 2 मटेरियल की जरूरत पड़ती है आपको। 2 टाइप के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर हम ऐसे रब करते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होगा, जब हम 2 मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, रबिंग करेंगे, रब करने से क्या होता है, हीट होती है। जैसे आपने ठंड लग रही होगी आप लोगों को, बढ़िया ऐसे हाथ करो, रब करो, बड़ी मस्त गर्म हवा आती है ना, जैसे डंडे पड़ते हैं। हाँ ये सब अच्छा एग्जाम्पल है। जब डंडे पड़ते हैं तो बच्चे पहले हाथ गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ठंड है, ठंड में डंडे पड़ेंगे, चिपकेंगे, पहले गर्म कर लो, गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो फिर ज्यादा डर नहीं होगा। तो जब हम रब करते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी कौन ले लेता है, वो एनर्जी ले लेते हैं हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एनर्जी को खा लेते हैं। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक मटेरियल से, हमने 2 मटेरियल लिए थे, तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसको इस तरीके से तो हम लिखेंगे नहीं एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 2 मटेरियल चाहिए होते हैं, दोनों को जब हम रब करते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो इमिट हो जाते हैं।
ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, ये मैंने आपको पहले लिख के रख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने लिख रखा है आपको, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, देखो आगे ना टू बॉडीज, दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं टुगेदर ईच अदर, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड, सेम वही हीट प्रोड्यूस होता है, विच इज एब्जॉर्ब बाय लेस बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही उन्होंने एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या होंगे, इमिट हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएंगे, इससे वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लो दो मटेरियल है ए और बी, अगर ए से इलेक्ट्रॉन जो है बी में जा रहे हैं तो ए पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है वहां नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही कैट स्किन को जब हम एवोनाइट रॉड के साथ फ्रिक्शन करते हैं तो कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज और एवोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर, एक मैं ये देख लूं, ये कलर दिख रहे हैं आपको या नहीं, पता चलो कुछ दिख ही ना रहा हो आपको, नहीं क्लियरली दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, सही है। चलिए, तो ये दो डेफिनेशन हो गई हमारे पास। अब आते हैं अपन थर्ड डेफिनेशन पर। क्या है थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, तो देखो सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले एक हमें चार्ज चाहिए, मान लो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे क्या है, रखा हुआ है, चुपचाप आराम से बैठा हुआ है। तो ये जब चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये अपने आसपास एक फील्ड बना लेगा, अपने आसपास क्या बना लेगा, एक फील्ड बना लेगा। इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक जंगल का राजा, कौन, शेर, अगर मान लो शेर है, भले ही वो सो रहा हो, आराम से खर्राटे लेते हुए सो रहा है, लेकिन उसके आसपास एक फील्ड बनी हुई है, उसके आसपास एक फील्ड बनी हुई है, और उस फील्ड में कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल जाने की हिम्मत नहीं करता, उसे पता है कि वो इस फील्ड में गए तो वो खा लेगा, है ना, या मार देगा, दो में से एक काम करेगा। तो ऐसे ही ये जो चार्ज है इसके आसपास एक फील्ड बन गई है, तो वो हमें फील्ड दिखेगी नहीं, जैसे लॉइन के आसपास की जो फील्ड है वो हमें दिखेगी तो है नहीं कि कितनी में खाएगा कितनी दूर नहीं खाएगा। तो कैसे चेक करें, तो उसके लिए हम एक लेके आते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे हमें लॉइन देखना है कि लॉइन सो रहा है, चेक करना है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अपन एक मान लो क्या ले जाते हैं, रैबिट ले जाते हैं, खरगोश ले लेते हैं अपन, कहते हैं खरगोश, खरगोश को छोड़ दिया अपन ने। जैसे ही खरगोश उसकी फील्ड में जाएगा, लॉइन जो शेर है वो उठ जाएगा और खरगोश को खा लेगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भैया इसकी फील्ड है। तो जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके आएंगे तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। तो ये जो फोर्स होता है जो इसके ऊपर लग रहा है, उस समय पता चल गया कि भैया इस चार्ज की फील्ड कितनी है, इस चार्ज की कितनी फील्ड है। तो ये जो फील्ड होगी जो इस चार्ज के द्वारा बनी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसको हम चेक कर रहे हैं, जैसे वहां पे हमने खरगोश लिया, चूहा ले लिया, बतख ले ली, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। अब मान लो हमने एक शेर को चेक करने के लिए दूसरा शेर भेज दें तो मतलब क्या, वो अपनी फील्ड बनाएगा, ये अपनी फील्ड बनाएगा, है क्या नहीं। तो हमें ऐसे एनिमल को भेजा जो कमजोर हो, तो यहाँ पे हमने ऐसा चार्ज लेके गए हैं जो कैसा हो, टेस्ट चार्ज हो, मतलब बहुत छोटा हो, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब लिखोगे कैसे, ये शेर खरगोश मत कर देना उसमें। तो ये है डेफिनेशन, क्या कि स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी चार्ज के आसपास का एरिया जहां पर किसी, जब हम टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो वो अट्रैक्शन का होगा या फिर वो रिपल्शन का होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। ये मैंने डायग्राम बना रखा है। अच्छा, ये जो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिखवाता हूँ ना, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन में नहीं लिखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख रखा है, क्यू जो फील्ड बना रहा है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और क्यू नॉट जिसको हम लेकर आए उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ साथ पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, इसको आप याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। 3 डेफिनेशन हो गई। चलिए फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक क्लियर कर लो एक डाउट, कभी कभी बच्चे को रहता है डाउट से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अंतर क्या है ना।
तो देखो जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा आ गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इतना सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास का एक एरिया होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, तो देखो जैसे ये चार्ज था, इस चार्ज के पास हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू, ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये चार्ज को भी हम मानते हैं पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस मींस लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये उसको रिपल करेगा। तो ये जितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है फोर्स, ये जो भी फोर्स लग रहा हो किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, तो F अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब डेफिनेशन बनानी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बनानी है, तो हम सिंपल सा एक काम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट के बराबर है। कितने के बराबर है, 1 यूनिट के। तो E वेक्टर इक्वल हो जाएगा F वेक्टर के। तो E वेक्टर F वेक्टर के इक्वल किस कंडीशन में, याद रखना भूल मत जाना, ये उस कंडीशन में है जब हमने टेस्ट चार्ज को 1 यूनिट मान लिया, और 1 यूनिट भी कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डेफिनेशन दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, किस पर लगेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ, ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। क्या लिखा है, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज द फोर्स, मैंने बोला ना जो फोर्स लग रहा है किस पर लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट या टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला है आपके लिए, प्रॉपर फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, और ये डायग्राम बना रखा है। अच्छा अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ई के ऊपर मैंने ये एरो लगा रखा है, इस एरो का मतलब होता है वेक्टर, और यहाँ पे फोर्स पे भी एरो लगा है, इसका मतलब वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना एमसीक्यूज के लिए। और इसकी यूनिट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमको यूनिट निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो ये आंसर आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। बोलो मेरे साथ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन अपॉन कूलाम या न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, बट उसको हम बाद में समझेंगे। अभी हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन अपॉन कूलाम। क्लियर, चलिए तो ये 4 डेफिनेशन हुई। लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन बची है आज के अपने टारगेट की, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत सिंपल सा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा तो पढ़ा क्यों, क्या फायदा होगा उससे। हमको ये पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से कि दो चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, खींच रहा है या बाहर की तरफ ढकेल रहा है, और कितना मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, 25 न्यूटन का, ये सब हमें कहां से पता चल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब ये हुआ कि हमको क्या पता चल जाता है, हमको फोर्स के बारे में पता चल जाता है। फोर्स के बारे में क्या क्या, कि भैया फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, या तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, या उसको रिपल कर रहा होगा तो धकेलेगा कि भैया जा मेरे से दूर जा, मुझे बात नहीं करनी तेरे से, दो में से एक कंडीशन होगी। तो ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसको प्रॉपर लिखना है तो वही आपके लिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर ले लें। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना।
तो ये हो गए हमारे आज के कोटा। जो आज का कोटा है हमारा वो राजस्थान वाला कोटा नहीं, जो अपना कोटा होता है डेली याद करने वाला। तो 5 डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो अपन जो देखेंगे उसमें देखेंगे अपन 2 डेरिवेशंस। ठीक है, चलिए तो इसकी वीडियो, ये वाली वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट हम डेरिवेशन की वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इनको याद कर लो। ठीक है।